नमस्कार दोस्तों, हेतवी टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या वाक्य हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालकर नए जोश का संचार करती है। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करता था। एक बार उसने आल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़ा। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना, वो उसके पास आकर बोले, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर ही गए हैं। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह 2 गुना कर दिया। आपने मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो मुसीबत का सामना करने का इरादा रखते हैं वो लोग कभी नहीं हारते। इतिहास में नेपोलियन को विश्व का सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास का सबसे महान विजेताओं में से एक माना जाता है। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह होती है और कामयाब वो लोग होते हैं जो फूंक मारकर मलाई को अलग कर देते हैं और आराम से चाय का पान करते हैं। एक पिता अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था। बेटा इतना मेधावी नहीं था कि NEET क्लियर कर लेता, इसीलिए दलालों से MBBS की सीट खरीदने का जुगाड़ किया। जमीन जायदाद जेवर सब गिरवी रखकर 35 लाख रुपए दलालों को दिए गए, लेकिन अफसोस वहां धोखा हो गया। अब क्या करे? लड़के को तो डॉक्टर बनाना है कैसे भी। फिर किसी तरह विदेश में लड़के का एडमिशन कराया। वहां लड़का चल नहीं पाया, फेल होने लगा, डिप्रेशन में रहने लगा। रक्षाबंधन पर घर आया और घर में ही फांसी लगा दी। सारे अरमान धराशायी हो गए। 20 दिन के बाद माँ बाप और बहन ने भी कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की झूठी महत्वाकांक्षा ने पूरा परिवार ले लिया। माँ बाप अपने सपने, अपनी महत्वाकांक्षा अपने बच्चों से पूरी करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि कुछ माँ बाप अपने बच्चों को टॉपर बनाने के लिए इतना ज़्यादा अंदर दबाव डालते हैं कि बच्चे का स्वाभाविक विकास ही रुक जाता है। आधुनिक स्कूली शिक्षा बच्चे की इवेल्युएशन ऐसे करती है जैसे सेब के बाग में सेब की खेती की जाती है। पूरे देश के करोड़ों बच्चों का एक ही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में सभी पशुओं को एकत्रित कर सबका इम्तिहान लिया जा रहा है और पेड़ पर चढ़ने की क्षमता को देखकर रैंक निकाली जा रही है। ये शिक्षा व्यवस्था ये भूल जाती है कि इस प्रश्न पत्र में तो बेचारा हाथी का बच्चा फेल हो जाएगा और बंदर फर्स्ट आएगा। अब पूरे जंगल में ये बात फैल गई कि कामयाब वो है जो झट से पेड़ पर चढ़ जाएगा, बाकी सबका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए उन सब जानवरों के जिनके बच्चे खुद के झटपट पे पेड़ नहीं चढ़ पाए, उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए। वहाँ पर बच्चों को पेड़ पर चढ़ाना सिखाया जाता है। चल पड़े हाथी, जिराफ, शेर, सांड, भैंसे और समुंदर की सब मछलियाँ चल पड़ी अपने बच्चों के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर। हमारा बिटवा भी पेड़ पर चढ़ेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। हाथी के घर लड़का हुआ तो उसने उसे गोद में लेकर कहा, हमरे जिंदगी का एक ही मकसद है, हमारा बिटवा पेड़ पर चढ़ेगा। और जब बिटवा पेड़ पर नहीं चढ़ पाया तो हाथी ने सब परिवार खुदकुशी कर ली। अपने बच्चे को पहचानिए
वो क्या है ये जानिए। हाथी है या शेर, चीता, लकड़बग्घा, जिराफ, ऊंट है या मछली, या फिर हंस, मोर या कोयल। क्या पता वो चींटी ही हो। और यदि चींटी है आपका बच्चा तो हताश ना होइए। चींटी धरती का सबसे परिश्रमी जीव है। अपने खुद के जीवन की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। इसलिए अपने बच्चों की क्षमता को परखें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि भेड़ चाल चलाते हुए उसे निराश कीजिए। क्योंकि किसी को शहनाई बजाने पर भी भारत रत्न से नवाजा गया है।